welcome to Gyan Ganga Vidyalaya online class. Today we are learn standard 3rd English grammar chapter composition. जैसे इसके पहले का जो हमने पढ़ा, इसके आगे चैप्टर क्या था हमारा, कम्प्रीहेंजन है ना। वैसे ही यहाँ पे कॉम्पोजिशन वही है, एक टॉपिक दिया जाता है यानी पैराग्राफ दिया जाते हैं, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग क्या आता है क्वेश्चन, ठीक है, और उस क्वेश्चन को हमें पैराग्राफ क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें पैराग्राफ से ढूंढ के लिखना होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं टॉपिक क्या है। यहाँ पे नंबर 1 टॉपिक है फॉलो द एग्जाम्पल गिवन बिलो एंड मेक सेंटेंसेस गौतम यूज द गिवन वर्ड। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दिया है, उसी के मतलब हिसाब से वैसे ही हमें सेंटेंस लिखना है गौतम के बारे में, ठीक है। यहाँ पे देखो गौतम के बारे में हमें लिखना है सेंटेंस। पहले देख लेते हैं क्या एग्जाम्पल है, और देखो साइड में वर्ड्स भी दे दिया है बॉक्स में, जैसे यहाँ पे दे दिया है वर्डलिंग, पॉन्ड और डकलिंग्स, ओके। तो वर्डलिंग मतलब बतख कैसे चलते हैं, साइड से ऐसे इधर उधर, है ना, उसको कहते हैं बतख जैसे चलते हैं, बतख को चलने को बोलते हैं वर्डलिंग। और पॉन्ड यानी तालाब, डकलिंग्स मतलब डाक के जो बेबी है उसको बोलते हैं डकलिंग्स, डाक बेबीज कॉल्स डकलिंग्स, ओके। वर्डलिंग मतलब बतख का चलना। तो यहाँ पे दिया है व्हाट, तो क्या आएगा, अ डाक, मतलब क्या है, अ डाक इज डूइंग व्हाट, क्या कर रहा है, क्या कर रही है, अ डाक इज वर्डलिंग, डाक चल रही है ना। वेयर, अ डाक इज वर्डलिंग टू द पॉन्ड, कहाँ पे जा रहा है, अ डाक इज वर्डलिंग टू द पॉन्ड, पॉन्ड में जा रही है। विथ हुम, A duck is waddling to the pond with her ducklings. किसके साथ जा रही है, A duck waddling to the pond with her ducklings, अपने बच्चों के साथ जा रही है पॉन्ड में, ठीक है। इसी तरह हमें नीचे भी गौतम के बारे में सेंटेंस लिखना है, और बॉक्स में दे दिया है क्या वर्ड्स चुनना है, मतलब लिखना है, ऐड करना है। रनिंग दौड़ना, हाउस यानी घर, पेट डॉग यानी जो डॉग पालते हैं ना डॉग के बेबी, वैसे उसको क्या कहते हैं, पेट डॉग। तो हु क्या आएगा, गौतम, कौन है, गौतम। इज डूइंग व्हाट, क्या कर रहा है वो, गौतम इज रनिंग, वो दौड़ रहा है। वेयर, कहाँ पे दौड़ रहा है, गौतम इज रनिंग टुवर्ड्स हिज हाउस, वो दौड़ के अपने घर जा रहा है। विथ हुम, किसके साथ जा रहा है, गौतम इज रनिंग टुवर्ड्स हिज हाउस विथ हिज पेट डॉग, गौतम दौड़ अपने पेट डॉग के साथ जा रहा है, अपने घर दौड़ के जा रहा है, किसके साथ, डॉग के साथ, पेट डॉग के साथ, ठीक है। तो ये नंबर 1 हो गया। अब नेक्स्ट 2 है, टॉपिक क्या है, रीड दिस सेंटेंसेस अबाउट अम्मा। अम्मा के बारे में जो सेंटेंस दिया है वो हमें पढ़ना है। क्या करना, देखो देखते क्या है अम्मा के बारे में। माई नेवर इज एन ओल्ड वुमेन, मेरा जो पड़ोसी है नेवर है वो एक ओल्ड वुमेन है, ओके। सी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रेन, वो बहुत ही बच्चों को बहुत ही पसंद करते हैं, और बच्चों के साथ मिलजुल के रहते हैं, मतलब बच्चों के साथ ही रहते हैं और ढूंढते भी रहते हैं, ओके, बच्चों को। ही कॉल हर अम्मा, उनको सब क्या कहते हैं, अम्मा, मतलब हम लोग उनको अम्मा कहते हैं, कह के बुलाते हैं। अम्मा लव्स टू फीड बर्ड्स एंड इज अ फ्रेंड टू ऑल, अम्मा बर्ड्स को खाना खिलाना बहुत ही पसंद है, उनको बहुत ही प्यार करते हैं वो बर्ड्स को, इसलिए वो खाना खिलाती है बर्ड्स को, और उसके सभी फ्रेंड्स को भी खाना खिलाती है। आई लाइक टू स्पेंड टू टाइम विथ अम्मा, मुझे अम्मा के साथ टाइम बिताना, मतलब समय बिताना बहुत ही पसंद है। सी प्लेस लूडो विथ मी, वो मेरे साथ लूडो खेलती है। समटाइम्स वी गो फॉर वॉक्स इन द पार्क नियर बाय, पास में जो पार्क है वहाँ पे हम लोग कुछ मतलब कभी कभी चल के हम लोग, मतलब मैं और अम्मा चल के जाते हैं, ओके, पार्क में। तो अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस दैट टेल अस अबाउट वन टॉपिक इज कॉल्ड अ पैराग्राफ। ऐसे ग्रुप सेंटेंसेस का मतलब एक वर्ड जोड़ के तो सेंटेंस होता है, ओके। तो इस जो ग्रुप ऑफ सेंटेंस होता है उसी का एक जो वन टॉपिक होता है, एक ही टॉपिक के बारे में जो बताया जाता है, टेल अस अबाउट, तो उसको क्या कहते हैं, अ पैराग्राफ। जैसे देखो अम्मा के बारे में अभी बताया एक टॉपिक, तो उसको क्या कहते हैं, पैराग्राफ। लुक एट दिस फार्म, यहाँ पे एक फार्म दे दिया है, हमें देखना है। विथ अबाउट
इट इज इन 6 सेंटेंसेस। फिर हमें 6 सेंटेंसेस लिखना है। यूज द फ्रेजेस इन द बॉक्स एंड एड सम ऑफ योर ओन। यहाँ पे फ्रेजेस दे दिया है और बॉक्स में, और आप आपके खुद के कुछ वर्ड्स उसमें जोड़ के आप सेंटेंसेस लिखना है। जैसे देखो मैंगो एंड बनाना ट्रीज, ये फ्रेजेस दे दिया है यानी ऑब्जेक्ट। एनिमल्स एंड देयर बेबीज, एनिमल होम्स, विलेज फार्म, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, ये फ्रेजेस दे दिया है, तो हमें अपना सेंटेंस ऐड करके लिखना है, वर्ड्स ऐड करके इसको लिखना है। देखो ये फार्म है, ठीक है, काउ, काउ के बेबी कल्फ, हॉर्स है, लैम्ब है, ओके, सीप, गोट भी है, किड भी है, और देखो रैबिट है, डक है, हेन है, डकलिंग्स है, ओके, वाटर पंप है, एक छोटा सा पॉन्ड है, मतलब लेक है छोटा सा, ठीक है, एक फार्म है। फार्म आपने देखे होंगे, तो इस तरह से आता है, जो सभी एनिमल्स रहते हैं उसको क्या कहते हैं, फार्म हाउस। देखो ट्रीज भी है ना, फ्रूट्स के जो ट्रीज है वो है, देखो मैंगो ट्रीज है, बनाना ट्रीज है, ओके। तो देखते हैं क्या लिखना है हमें सेंटेंस। दिस इज अ विलेज फार्म, देयर आर सेवरल मैंगो एंड बनाना ट्रीज हियर, द फार्म हैज मैनी एनिमल्स and their babies such as the duck and its ducklings, the hen and its the chicks, the cow and its calf, and the goat and its kid। मतलब यहाँ पे मैंगो ट्रीज है और बनाना ट्रीज है, और फार्म में बहुत सारे एनिमल्स है, उन सभी एनिमल्स के बेबीज है, जैसे डक है, डकलिंग्स है, हेन के चिकीज है, हेन के बेबीज को क्या कहते हैं, चिक्स, डक के डकलिंग्स, काउ के कल्फ है, गोट के किड है, ओके। एनिमल्स होम्स आर क्लीन एंड बिग, एनिमल्स का जो घर है बहुत ही साफ है, एकदम क्लीन है और बड़ा है, बिग है। द हेन लिव्स इन अ कूप एंड द हॉर्सेस लिव इन द स्टेबल। तो हेन कहाँ पे रहते हैं, कूप, देखो इसको क्या कहते हैं, कूप। हेन जहाँ पे रहते हैं उसके घर को क्या कहते हैं, कूप, और हॉर्स के घर को क्या कहते हैं, स्टेबल। नेक्स्ट के There are fresh fruits and vegetables growing all around. What a beautiful farm it is। मतलब यहाँ पे देखो बहुत सारे फ्रेश वेजिटेबल्स भी है और फ्रूट्स भी है ना। तो कितना सुंदर ये फार्म हाउस है, ओके। फार्म है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, प्यारा सा है ये फार्म। नेक्स्ट ये है, सलोनीज ग्रैंड मदर सेंट हर अ बर्थडे प्रेजेंट। सलोनीज के जो ग्रैंड मदर है उनके बर्थडे है अभी, ठीक है। सलोनी वॉन्ट्स टू थैंक हर फॉर इट, सलोनी उनको थैंक्स कहना चाहती है। हेल्प हर बाय कंप्लीटिंग दिस थैंक यू नोट, एक थैंक यू नोट है जिसको हमें कंप्लीट करना है, ओके, वर्ड्स लिख के। जैसे डियर ग्रैंड माँ, मतलब सलोनी अपने ग्रैंड माँ को एक लेटर लिख रही है, ओके, नोटिस थैंक यू का। हाउ आर यू, आप कैसे हो। मम्मी एंड पापा विश्ड मी इन द मॉर्निंग, मतलब सलोनी का बर्थडे है तो वो अपने ग्रैंड माँ को मतलब थैंक यू कहना चाहते गिफ्ट के लिए, ओके। तो मम्मी एंड पापा सुबह सुबह मुझे विश किया, बर्थडे विश किया। दे गिव मी अ सरप्राइज, मेरे लिए बहुत ही सरप्राइज से था, मतलब उन्होंने मुझे सरप्राइज दिया। इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम यू, ये आपके लिए, ये गिफ्ट आपके लिए है। आई ओपन इट एक्साइटली, आई ओपन एक्साइटली, एकदम मैं एक्साइट हूँ एकदम खोलने के लिए ये गिफ्ट। इट वॉज अ ब्यूटीफुल वॉच, मैंने जो आपने जो गिफ्ट भेजा है वो मैं खुलने के लिए बहुत ही एक्साइटमेंट हूँ, है ना, एक्साइट हूँ। तो बहुत ही क्या है, ये वो प्यारा सा वॉच है, घड़ी है। आई लव्ड द वॉच सो मच, मुझे ये घड़ी बहुत ही पसंद आया। I told my friends about it यहाँ पे लिखा है और फिर से मैंने लिख दिया है, कोई बात नहीं, आप एक बार लिखना या नहीं लिखो तो भी चलेगा, सिर्फ आप यहाँ पे I told my friends लिखना, ठीक है। about it यहाँ पे लिखा है, तो my friends मैं अपने फ्रेंड्स को बताई थी, है ना, आपने जो गिफ्ट भेजा मेरे लिए वो मैं मेरे फ्रेंड्स को बताई थी। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल गिफ्ट, इस गिफ्ट के लिए बहुत मतलब धन्यवाद, थैंक यू। सलोनी अपने ग्रैंड मम्मी को कह रही है थैंक यू नोट, मतलब भेज रही है, उसके लिए गिफ्ट भेजा था ना उसकी ग्रैंड मम्मी ने, ग्रैंड मदर ने उसके बर्थडे में, तो और उसी के रिटर्न में वो
एक थैंक यू लेटर भेज रही है अपने ग्रैंड माँ को, ठीक है। तो वंडरफुल गिफ्ट के लिए, एक सुंदर सा प्यारा सा गिफ्ट के लिए थैंक यू। आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। योर लविंग ग्रैंड डॉटर, आपके प्यारी सी ग्रैंड डॉटर सलोनी, ठीक है। इस तरह आपको भी ऐसे लेटर लिखना है आपकी ग्रैंड मम्मी के लिए। जब भी आपको कोई गिफ्ट दे, आपको रिटर्न में क्या करना है, थैंक यू भेजना है, ओके। अगर दूर रहते हैं तो उनको लेटर भेजना है थैंक यू का, ओके। और यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है कंपोजिशन कंप्लीट, मैंने सभी एक्सरसाइज लिख के दिया है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को केयरफुली सुनना है, ध्यान से, और फिर आपके बुक में अच्छे से लिखना है और लर्न करना है, और फिर नोटबुक में लिखना है, ओके। और यहाँ पे आपका जो इंग्लिश 2 का बुक है, यानी ग्रामर का बुक का जो सेम 2 है वो कंप्लीट होता है, ओके। कंपोजिशन इट्स योर लास्ट चैप्टर, ठीक है। तो हो गया हमारा फिनिश्ड कंप्लीट। तो होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है। तो वीडियो हेल्पफुल लगने से क्या करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और सब्सक्राइब करना होगा। तब तक के लिए थैंक यू। मतलब आज के लेसन यहाँ तक है, इसके आगे का तो अभी कुछ है नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना होगा, पुराने जो वीडियोस है चैप्टर है वो भी आपको देखना है और अच्छे से लर्न करना है, ओके। फिर इसका जो रिवीजन है वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी, ओके। थैंक यू सो मच।